हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो ये जो टॉपिक था ना, काफ़ी टाइम से मेरे साइड से पेंडिंग था। ठीक है, तो आज कुछ दिन पहले ही इन्फोसिस की तरफ से ऑफिशियल ना नोटिफिकेशन आई है कि जो इनके जो प्रोग्राम होते हैं, ब्रिज प्रोग्राम हो गया, पावर प्रोग्रामर हो गया और क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट, तो इनके जो स्केड्यूल है उन्होंने रिलीज़ कर दिए हैं जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो ये इनका फर्स्ट क्वार्टर है और इस क्वार्टर में ये लोग इनका फर्स्ट स्टेज कब होगा, सेकंड स्टेज कब होगा, थर्ड स्टेज कब होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर टेबल में मेंशन होता है। और उसके बाद यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो मेन जो फोकस होगा वो होगा पावर प्रोग्रामर के ऊपर, क्योंकि उसी में मोस्टली जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव होते हैं और सॉफ्टवेयर सिस्टम इंजीनियर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो यही टॉपिक होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ना, ये होता क्या है पावर प्रोग्रामर। तो पावर प्रोग्रामर ऐसा होता है ना जो आपकी डेजिग्नेशन चेंज करता है। जैसे कि मान लो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हो, या सिस्टम इंजीनियर हो, सिस्टम्स इंजीनियर हो, ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हो। और ये पावर प्रोग्रामर का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो अप करके, ठीक है, तो ये होता है। और एलिजिबल कौन कौन होता है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें JL2 से लेके, मतलब कि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से लेके इसके जो सीनियर होते हैं ना वो भी एलिजिबल होते हैं JL5 तक। JL2 होता है ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव और JL3 आपका हो जाता है सिस्टम्स इंजीनियर, मतलब कि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव वाले भी एलिजिबल है और सिस्टम्स इंजीनियर वाले भी। ठीक है, तो पहले बात होगी होता क्या है, कौन कौन एलिजिबल है और होता कब कब है ना। ये आपका होता है पूरे ईयरली, आई थिंक 3 से 4 टाइम्स होता है। ठीक है, और अभी जैसे कि अभी हो रहा है फेब में होगा, फिर 3 महीने बाद होगा, फिर 3 महीने बाद होगा, फिर 3 महीने बाद होगा। ठीक है, तो ये 3 से 4 बार होता है। तो आप अप्लाई कर सकते हो हर 3 महीने बाद। अगर आप ऐसा कोई वो नहीं है कि आप एक बार अप्लाई कर दिए तो अगली बार अप्लाई नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आपने क्लियर नहीं किया तो जितनी बार आप करना चाहते हो कर दो, जब तक आप सक्सेस नहीं होती हो। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, कौन कौन एलिजिबल होता है, कब कब होता है। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इसका सिंपल होता है। आपको ना नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, अगर आपने इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया है तो आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन आती है कि ब्रिज प्रोग्राम के लिए नॉमिनेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आप चाहे वो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हो, चाहे आप सिस्टम इंजीनियर हो, चाहे आप सीनियर सिस्टम इंजीनियर हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बताया JL2 से लेके JL5 तक एलिजिबल होते हैं। तो अपना जो आपको ईमेल आई होती है उसको अगर आप क्लिक करते हो तो आपको नेविगेट करता है। तो वहाँ पे कुछ प्रोफाइल आ जाती है, जैसे आता है डिजिटल स्पेशलिस्ट आ जाएगा, देन आपका पावर प्रोग्रामर आ जाएगा, फिर आपका आएगा टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट आ जाएगा जो सीनियर्स के लिए होता है, फिर एक होता है असिस्टेंट करके होता है, ठीक है, कंसल्टेंट, असिस्टेंट कंसल्टेंट होता है, कैसे कुछ होता है। ठीक है, ये 4 प्रोफाइल होती है। तो आप ना वो 4 प्रोफाइल पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। मोस्टली तो आपने पावर प्रोग्रामर पे ही क्लिक करना है। ठीक है, तो पावर प्रोग्रामर पर क्लिक करोगे ना तो आपको जो स्क्रीन पे एक वो दिख रहा है स्क्रीनशॉट सा, तो ये ना पूरा वो है रोड मैप सा। तो देख सकते हो नोटिफिकेशन 4 वीक पहले, फिर 2.5 वीक पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट, देन आपका इंटरव्यू और रिजल्ट, फिर आपका STL ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, फिर आपका डेजिग्नेशन चेंज। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक आप पावर प्रोग्रामर में, यानी कि अपना जो सिस्टम्स इंजीनियर या ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव से पावर प्रोग्रामर में नहीं जाते हो। तो अब बात करते हैं ट्रेनिंग में होता है। ट्रेनिंग में एक ना पहले तो बेसिक ट्रेनिंग होती है कि क्या करवाएंगे ये, फिर आपको एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपको फ्रंट एंड पे काम करवाना है तो आपको रिएक्ट सिखा सकते हैं। अगर बैक एंड पे करवाएंगे तो कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखाएंगे। जैसे अगर आपने सिस्टम्स इंजीनियर वाला किया है ना, तो उसमें जो स्टार्टिंग के जो फेज़ होते हैं, जो जनरिक ट्रेनिंग होती है समवेयर वैसे ही होती है आपकी इनकी STL वाली। और जो हैंड्स ऑन होती है, जो आपकी स्ट्रीम ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यही सारा सीन होता है, जो आपका जो डेजिग्नेशन चेंज से लेके सैलरी इनकी रीच तक। ठीक है, तो अगर आप बेंच पे हो मेरी तरह तो आप ट्राई जरूर करना, बहुत ही अच्छा एक मतलब कि एक्सपीरियंस हो जाएगा। देखो बाकी सिलेक्शन रिएक्शन बात की बात, अगर हम ट्राई कर लेंगे ना इसे, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी होता है बेंच के दौरान, तो हम अगर मान लो अगर इसको हम 3 से 4 बार, 3 बार भी अगर मान लो हम इसे ट्राई करते हैं, किसी एक बार भी हमारी किस्मत और मेहनत मैच कर गई तो हम अच्छे हो जाएंगे ना, मतलब कि अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो वो हमने इसमें 5 चीज़ कवर कर दी। काफ़ी लोग पूछते हैं ना ये एलिजिबल कौन कौन होते हैं, तो मैंने बता दिया ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव भी और सिस्टम्स इंजीनियर भी, क्योंकि ये JL2 से लेकर JL5 तक एलिजिबल है। ठीक, और दूसरा होता है कि प्रोसेस भी हमने बता दिया कि नॉमिनेशन से लेके ऑनलाइन टेस्ट, फिर इंटरव्यू, उसके बाद आपका वो STL ट्रेनिंग,
फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है हैंड्स ऑन वाली ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये वाली भी हो गई, कब कब होता है ये भी बता दिया, कौन कौन एलिजिबल होता है ये भी बता दिया, अप्लाई कैसे करना है ये भी बता दिया। अप्लाई करने के लिए जो भी आपको ईमेल आती है, ठीक है, और जो इन्फोसिस में ज्वाइन हो गया होता है ना, और जिनको आउटलुक पर ईमेल आनी स्टार्ट हो जाती है, वही लोग सिर्फ एलिजिबल होते हैं, क्योंकि अगर आप उन्हें क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप नेविगेट हो जाओगे, ठीक है। तो यही था आज का इस वीडियो का टॉपिक। आई होप आपको जो भी डाउट होते हैं जो पावर प्रोग्रामर से रिलेटेड, ठीक है, या ब्रिज प्रोग्राम से रिलेटेड, तो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।